हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं बात करती हूँ आपसे कि पेडागोजी में 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व करें और कैसे हम मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं पेडागोजी सेक्शन में। क्योंकि अगर आपका पेडागोजी सेक्शन स्ट्रांग है तो आपके इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप अच्छे से सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जो हमारा पेडागोजी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला क्वेश्चन बनता है लर्निंग बाय डूइंग पे, कि जब भी बच्चा क्लास में है उसको करके सीखने पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ने फॉर एग्जांपल क्या टीचर ने किसी क्वेश्चन को समझाया और बच्चों को बोला कि इसको नोट कर लो, ठीक है, बट ये चीज अगर क्वेश्चन में ऐसे आंसर हैं या ऐसे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो आपको क्या मार्क करना है कि टीचर को बच्चों को एक मेथड से समझाए। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो टीचर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज करे, ठीक है, अलग अलग मेथड का यूज करे। क्योंकि जब हम क्लास में कोई भी एक चीज एक्सप्लेन करते हैं तो जरूरी नहीं कि क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 20 को समझ में आ जाए। तो टीचर क्या करता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करता है, क्योंकि टीचर का जो मेन कहते हैं ना पर्पस है वो क्या है, बच्चों को समझाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बनता है रोट लर्निंग पे। कभी भी बच्चों को रटने पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन 1 रट के एज इट इज लिख दिया। अगर बच्चा अपनी उस क्वेश्चन के आंसर को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा है या फिर अपने वर्ड्स में बता रहा है, ठीक है, तो भी हम टीचर को क्या करना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए जो भी वो बोल रहा है। और उसको ये नहीं कि उसको डांटना नहीं चाहिए कि तुमने इंग्लिश में क्यों नहीं आंसर दिया या फिर इस लैंग्वेज में क्यों नहीं आंसर दिया, क्योंकि बच्चा एकदम फ्री है, ठीक है, वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में वो आंसर करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेडागोजी में बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि किसी बच्चे ने कोई मतलब एक प्रोजेक्ट टेस्ट हुआ और उसे टेस्ट में एज इट इज आंसर कर दिया। उससे पूछा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने कहा नहीं बस मैंने रट के एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा रटिफिकेशन पे। तो जब भी टीचर कोई एक नया टॉपिक लाई है उसको एक्सप्लेन करना है क्लास में, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चों को बताएं, जो उससे रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको समझाएं और जो प्रीवियस नॉलेज है उसके पास उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के बारे में वो उससे इंटरकनेक्ट करे, ठीक है। जब होता है ना, जब आप कोई नया टॉपिक समझाते तो एकदम से समझ में नहीं आता, वो टफ लगता है, तो टीचर को क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसे प्रीवियस नॉलेज के साथ या उसकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करे और तब उस चीज को समझाए। तो जब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या मार्क करना है कि टीचर को वो सारी बातें उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करनी है, जिससे बच्चे को सारी चीजें क्या आएंगी, इजिली समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेडागोजी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए अच्छे से। अगर कोई बच्चा है वो होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो ये नहीं कि टीचर ने उसको बोला कि क्लास से बाहर निकल जाओ या तुम बिल्कुल पढ़ने के लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपको उसका रीजन जानना है कि बच्चा आखिर इस होमवर्क को कर क्यों नहीं रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो टीचर को क्या करना है, टीचर को समझना है कि ये होमवर्क करके क्यों नहीं ला रहा है, इवन उसको पनिश नहीं करना है। अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, फिर वो थोड़ा परेशान है, तो टीचर को उससे पूछना है और कि परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है, आपको क्लास में दिक्कत है, फैमिली में कोई दिक्कत है, कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसके साथ मतलब अच्छे से बातचीत करके बच्चों को समझाना है और उसे कहते ना बच्चे को मोटिवेट करना, उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना। कोई बच्चे की मार्क्स कम आए तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको उसको कहना, मतलब टीचर का जो मेन पेडागोजी में हमारे क्या है कि टीचर को उसकी समझाना है कि आप कर लोगे तो क्या हुआ, मार्क्स कम आए, सबके मार्क्स कम आते हैं, कुछ नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इस तरीके से क्या करना है, टीचर को
समझाना है। ठीक है, जैसे हमारे एक बच्चा होता है, उसका सिर्फ अपने आप इंटरेस्ट है कि मैं ये सीख लूं, ये सीख लूं, ये सीख लूं। कुछ होता है ना, बच्चे को पेरेंट्स ने या इन्होंने प्रेशराइज कर दिया, तुम ये चीज करो, तुम ये कोर्स करो, बट उसका मन नहीं है। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है उससे वो एक्टिविटी कराओ। हो सकता है ना किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, हमने बोल दिया आप मैथ्स पढ़ो, वो इतने अच्छे से मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो ड्राइंग में है। तो बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है उसके काम के लिए। जो उसको करना है उसको फ्री छोड़ दो कि आपको जिस भी फील्ड में करना है आप अच्छा करो। ठीक है, तो बच्चा उसमें और इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से सीखेगा और अच्छे से एक्सप्लोर करेगा चीजों को, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हमारे जो पेडागोजी में सेक्शन टॉपिक है ना, वो इस तरीके के टॉपिक है। तो जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल आप फटाफट आंसर मार्क मत करना कि ABCD आपने फटाफट में, बहुत टाइम आपको एग्जाम में मिलता है। आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में लैंग्वेज पे ध्यान दो। ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब आपने पूछने को समझ लिया ना, फिर क्वेश्चन के जो पॉइंट है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और D, उसको रीड करो और उसको समझने के बाद तब आप आंसर को मार्क करो। हड़बड़ाहट में आपको ABCD मार्क नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ना बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अरे ये तो मुझे आता है, इसका तो B है, इसका तो C है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी आपको जल्दबाजी में ऑप्शन मार्क नहीं करना है। लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद आंसर को मार्क करना है। तो हमारा पेडागोजी में बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ आपको भाषा समझनी है, क्या पूछा गया है, उसके बेस पे ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। अब बस सीटेट का एग्जाम आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन प्लीज मुझे कमेंट करिए। आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है, जिससे कि आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो कहते हैं ना कि जब आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपने किस तरीके से प्लानिंग करी है, आपने कैसे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी प्लानिंग, आपने किस तरीके से प्लानिंग की है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। Please like and share, subscribe my channel. Bye bye. Thank you so much for watching my video. Bye.